हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 19वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य-नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य-नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्य-नेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 19वें अध्याय की कथा, जिसमें बटुक और गंधर्व कन्याओं के श्राप की कथा का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार बहुत विलाप किया और बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद उसके प्रेम की बेड़ियों में जकड़ी हुई वे वेदना से व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिता के भय से अपने घर वापस आ गईं। घर पर आकर वे सब एक जलयंत्र के पास गिर पड़ी। ये देखकर उनकी माताओं ने पूछा, ये क्या हुआ? तुम सबको इतना विलंब कहाँ हुआ? कन्याओं ने कहा, किन्नरियों के साथ सरोवर पर खेलती और गाती हुई आनंद मग्न होने से हम लोगों को दिन का पता नहीं चला। माता, मार्ग की थकावट से हमारे स्तन कंपायमान हैं और मोहवश कुछ कहने में हम असमर्थ हैं। हे राजन, ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आशय को छिपाती हुई प्रसन्न चित्त हो अपनी अपनी माताओं से बातचीत करने लगीं। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, न तोते को पढ़ाती, न नेवले को लाड करती, न मैना को पुकारती और न सारसों के साथ खेलती थी। वे ना तो आपस में विनोद करती, न घर में क्रीड़ा करती, न भाई बंधुओं से बोलती, न वीणा बजाती और न वे कल्प वृक्ष तथा मंदार के फूलों की सुगंध युक्त मीठा मधु ही पीती थी। वे कन्या योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाए हुए थीं। उनके झरोखों के निकट फुहारों से जो जल बिंदु बरसते थे, वे मानो चंद्रकांत मणि के समान आंगन में प्रतीत होते थे। खिड़की में बैठकर अश्रु बहाते हुए आंखों को इधर उधर घुमाती थीं। कभी कमल दलों की सैया बनाती और कभी वे शीतल केले के पत्तों द्वारा सखियों से पंखा ढुरवाती। इस प्रकार उनको वह रात्रि युग के समान व्यतीत हुई। इस तरह विरह रूपी ज्वर से पीड़ित उन कन्याओं ने धैर्य धारण किया। प्रातःकाल सूर्य नारायण को देख मन में प्रसन्न हो अपनी अपनी माताओं से कहकर वे सब गौरी का पूजन करने उसी सरोवर पर गईं और उसी प्रकार पहले जैसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके वे देवियां वहीं पर बैठकर गाने लगीं। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अपने पिता के स्थान से उस सरोवर पर आया। अपने प्रियतम को देखकर वे कन्याएं बड़ी प्रसन्न हुईं और शीघ्र ही उस ब्रह्मचारी के पास जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उसको भुजपाश में घेर कर बोली, हे मूर्ख, कल तो तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, परंतु आज नहीं भाग सकते, क्योंकि हम लोगों ने तुमको अपना पति चुन लिया है। अब इसमें कुछ विचार मत करो। इस प्रकार उनकी बाहुपाश के जाल में बंधे हुए उस विप्र ने कहा, तुम सब कल्याण के लिए प्रिय और अनुकूल वचन कह रही हो, परंतु मेरा प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य है। गुरुकुल में अभी वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी मर्यादा में रहकर
अपनी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विवाह करना धर्म नहीं समझता। उसके ऐसे वचन सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति मधुर वाणी में बोली, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय होता है। अतः धर्म की अधिकता के कारण ही काम तुम्हारे सामने उपस्थित है। अनेक प्रकार के भोगों से इसका उपभोग करो, तब वह भूमि स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर वह गंभीर वाणी से बोला, तुम्हारा ये कहना सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर विवाह की विधि करूंगा। ये सुनकर वे कन्याएं फिर बोली, हे बटुक, तुम सचमुच मूर्ख हो। दिव्य औषधि, ब्रह्म बुद्धि, दिव्य रसायन, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, सर्व कला संपन्न निधि, मंत्र तथा धर्म की सिद्धि आदि पदार्थों के पाने पर बुद्धिमान को इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो नीतिज्ञ पुरुष उसकी अपेक्षा नहीं करते, कारण कि अपेक्षा करने से फल प्राप्त नहीं होता और टालने से कोई लाभ नहीं होता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण स्वच्छ कुल में पैदा हुई, स्नेहपूर्ण, मीठा बोलने वाली, स्वयं वरण करने वाली, स्वरूपवान, युवा और सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ तो हम अनोखी सुंदरियाँ और कहाँ आप तपस्वी युवक। हम जानती हैं कि बेमेल के मिलाने से विधाता ने क्या चतुराई की है। इसलिए आप इस समय हम लोगों को संपत्ति के रूप में स्वीकार कर सर्व मंगलमय गंधर्व विवाह कीजिए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगी। उनके ऐसे शब्दों को सुनकर वह धर्मात्मा विप्र बोला, हे मृग नेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों का विधि पूर्वक सेवन किया जाए तभी ये सफल होते हैं, अन्यथा निष्फल होते हैं। मैं व्रती रहकर कुछ समय विवाह नहीं करूंगा। जो लोग क्रिया के समय को नहीं जानते, उनकी क्रिया सफल नहीं होती। हे कन्याओं, सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के प्रचार में लगा है, इसलिए मैं तुम्हारा वरण नहीं करूंगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगी। इसके बाद प्रमोदिनी ने उनके चरण पकड़ लिए। सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ा। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी वह ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। उसके बाद उसने अत्यंत क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम पिशाचनियों की तरह मेरे शरीर से लिपटी हो, अतः तुम पिशाचनी हो जाओ। इस प्रकार उससे ऐसा श्राप सुनकर वे कन्याएं उसे छोड़कर उसके सम्मुख खड़ी हो गईं और कहने लगीं, हमने क्या पाप किया जो तुमने हमको ऐसा कठोर श्राप दिया? प्रिय करने में अप्रिय किया, इस तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से द्रोह करने वाले लोगों के सुख दोनों लोक में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम भी हम लोगों के श्राप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्र वे कन्याएं हाँफती हुई भूख से व्याकुल हो गईं। हे राजन, परस्पर श्राप के कारण उसी सरोवर पर वे कन्याएं और वे ब्रह्मचारी सब पिशाच और पिशाचनी हो गए। कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पूर्व जन्म के पापों के कर्मफल को भोगते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म समय पाकर ही प्रकट होते हैं। इनको देवता भी बदल नहीं सकते। अब तो इनके माता पिता इनकी करतूतियों पर इधर उधर रुदन करने लगे और कहने लगे, बाहरे बालकों का प्रमोद, देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके बाद वे पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए भोजन के लिए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिन के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश जी पौष शुक्ल चतुर्दशी को अच्छोद सरोवर में स्नान करने आए। क्षुधा से व्याकुल उन पिशाचों ने जब मुनि को आते हुए देखा, तब उनकी हत्या करने के लिए गोला बनाकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन वे लोमश ऋषि के तीव्र तेज से जलने लगे और उनके सामने खड़े न रह सके, दूर हट गए। इतने ही में वेदनिधि ब्राह्मण भी
वहां पर आ गए। हे राजन, उन्होंने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर सुंदर वचन कहने लगे। बड़े भाग्य से साधुओं का समागम होता है। जो लोग गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करते हैं और सज्जनों का सत्संग करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का संग अति उत्तम होता है, जो स्वर्ग को देने वाला और रोगों को नष्ट करने वाला है। वशिष्ठ जी बोले। ऐसा कहकर वेद निधि ने चिरकाल का अद्भुत सब हाल कह सुनाया। वे सब गंधर्व कन्या हैं और ये बटुक मेरा पुत्र है। ये सब परस्पर शापवश होकर हे मुनिवर मुख नीचा किए आपके सम्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज इन बालकों का उद्धार हो जाएगा, जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधेरा मिट जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही दयालु लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और उस पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि ब्राह्मण से बोले। हे विप्र, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी। मैं उस धर्म को कहता हूँ जिससे इनका आपस का शाप विलीन हो जाएगा। और इसी के साथ 19वें अध्याय का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, संजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछे नी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पही पान पूत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, कर गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा,
केतिक महा असुर संघारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो। मातु पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिते मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए षटदश सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल धाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़ चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटी सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे।
ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर भगवन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सैन पाए माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।